नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका से आई मशीन भी हुई खराब, मलबा भी गिरा, फिर रुक गया 40 मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बचाव अभियान को शुक्रवार दोपहर कुछ देर के लिए रोक दिया गया। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही ड्रिलिंग मशीन पर मलबा गिरने के बाद यह कदम उठाया गया। दोस्तों, सुरंग में 5वीं ट्यूब डालते ही मलबा मशीन पर गिरने लगा। इसके तुरंत बाद बचाव कर्मी सुरंग से बाहर निकले और ऑपरेशन को लगभग 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बचाव अभियान में इस्तेमाल लाई जा रही अमेरिकी ऑगनर मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है। मशीन आगे नहीं बढ़ पा रही है, मशीन का बियरिंग खराब हो रहा है। ऐसे में अब एंकर लगाकर मशीन को प्लेटफॉर्म पर वापस लाया जा रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब तक मशीन सिर्फ 24 मीटर तक ही ड्रिल करके पाइप डाल पाई है। शुक्रवार से अब तक सिर्फ 6 मीटर तक ही पाइप सुरंग के भीतर गया है। इस बीच इंदौर से एडवांस ऑर्गनर मशीन मंगवाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी बोले डीप फेक डिजिटल युग के लिए खतरनाक, एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया, ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार 17 नवंबर को डीप फेक टेक्नोलॉजी को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया है, ऐसे कई वीडियो ऑनलाइन पड़े हुए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कैसे काम करता है, क्योंकि इसका उपयोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या दुर्भावनापूर्ण इरादे के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह बातें भाजपा मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने मीडिया से अपील की कि वह लोगों को एआई के नेगेटिव इफेक्ट्स बताए ताकि गलत और नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट फैलने से रुके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सबसे ताकतवर रॉकेट की लॉन्चिंग टली, अब शनिवार शाम 6:30 बजे स्टारशिप लॉन्च होगा। पिछली बार विस्फोट हुआ था। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट भारतीय समय के अनुसार शनिवार शाम 6:30 पर करेंगे। इसके पहले यह लॉन्च 17 नवंबर को किया जाना था। ग्रिड फिन में आई खराबी के बाद ऐसा रोक दिया गया। एलन मस्क ने कहा कि ग्रिड फिन एक्चुएटर को बदलना होगा, इसलिए लॉन्च को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। ग्रिड फिन बूस्टर को पृथ्वी पर वापस आने में मदद करते हैं। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मिशन 1 घंटे 30 मिनट का होगा। लाइव स्ट्रीमिंग 30 मिनट पहले यानी कि 6:30 बजे से शुरू होगी। स्टारशिप को स्पेस में ले जाया जाएगा, फिर पृथ्वी पर वापस लाकर पानी पर लैंड कराया जाएगा। यह एक रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसके जरिए इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस हार को शब्दों में नहीं बयां कर सकते, फाइनल से चूकने के बाद निराश हुए कप्तान बाबूमा ने बताई हार की बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने अफ्रीका ने जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका ने फिर चौकर्स के ठप्पे के अनुसार खेल दिखाया। एक समय पर उसके 12 ओवर में 24 रन पर 4 विकेट हो गए थे। वहीं दोस्तों, टेम्बा बउआ ने इस हार के बाद कहा कि इस हार को शब्दों में नहीं बता सकते। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को बधाई, फाइनल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। उन्होंने आज वास्तव में अच्छा खेल खेला। हमारा खेल आज आपके सामने है। हमने काफी लचीलापन दिखाया। जिस तरह से हमने बल्ले और गेंद से शुरुआत की वह निर्णायक हिस्सा था। यही हम गेम हार गए थे। उन्होंने वास्तव में हमें दबाव में डाला। जब आप 24 पर 4 होते हैं तो आपको हमेशा बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने पर्सनल लोन को लेकर बदल दिए नियम, अब ग्राहकों को हो सकती है बड़ी परेशानी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल लोन से जुड़े नियमों को और भी सख्त कर दिया है। वैसे दोस्तों, रिस्क वेटेज में 25% का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि संशोधित नियम कुछ ग्राहकों पर लागू नहीं होंगे। इनमें होम लोन, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन लेने वाले लोग शामिल हैं। इस तरह के लोन पर नए नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा यह नियम सोने और चांदी के आभूषण के एवज में दिए गए कर्ज पर भी लागू नहीं होगा। इन कर्जों पर 100% रिस्क वेटेज लागू होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले हमारे त्योहार अब ग्लोबल हो रहे। छठ अब दुनिया भर में मनाई जाती है। कोविड के बाद पहली बार दीपावली का आनंद आया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि छठ पूजा उत्सव ग्लोबल हो रहा है। हमारा त्योहार अब ग्लोबल हो रहे हैं। दुनिया बेहद कठिन दौर से गुजरी है। मानव जाति के इतिहास में कोविड काल बेहद दर्दनाक है, जिसकी वजह से कई चीजें बदली। हमारे कोविड के बाद पहली बार हमने त्योहार का इतना आनंद उठाया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण को हाई कोर्ट ने कर दिया रद्द। जी हां दोस्तों, हरियाणा में राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विवादास्पद कानून को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 2020 में पारित किए गए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट के तहत 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन या मजदूरी वाली निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए अधिवास प्रमाण पत्र जरूरी किया गया था। अधिवास की आवश्यकता को 15 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। वहीं दोस्तों हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम का समय बचा है। इस फैसले को मनोहर लाल खट्टर की सरकार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर रोका। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे थे। अगले हफ्ते भारत पे फ्रॉड मामले में होनी है पूछताछ। जी हां दोस्तों, भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। वे यहां से न्यूयॉर्क जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW के कहने पर सरकार द्वारा इन दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन को दिल्ली में उनके घर पर वापस भेज दिया गया। उन्हें अगले सप्ताह EOW ने जांच और पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए कहा है। EOW ने इसी साल 10 मई को भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर MD और को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस शिकायत में कंपनी ने इन सभी पर फंड्स की हेराफेरी का आरोप लगाया था। पिछले साल मार्च में अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में उठा मिथिली साइक्लोन, बंगाल ओडिशा समेत 8 राज्यों में होगा असर। अलर्ट जारी, सुबह बांग्लादेश से टकराएगा। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र साइक्लोन का रूप ले रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस साइक्लोन का नाम मिथिली रखा गया है। शुक्रवार 17 नवंबर की रात या शनिवार 18 नवंबर की सुबह ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के पास से गुजरते हुए बांग्लादेश से टकरा सकता है। इस दौरान इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं दोस्तों भारत के 8 राज्यों में इसका असर देखा जाएगा। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मेघालय शामिल है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल देंगे दिल्ली के CM पद से इस्तीफा। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूं। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकते हैं, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस में एनिमल की एडवांस बुकिंग हुई शुरू। अब तक फर्स्ट डे शो के लिए 1500 टिकट बुके। 888 स्क्रीन पर रिलीज होगी रणवीर कपूर की फिल्म। जी हां दोस्तों, फिल्म एनिमल इंडिया में 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं फिल्म 30 नवंबर को ही यूएस में रिलीज कर दी जाएगी। यूएस में फिल्म को 888 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनिमल की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। दोस्तों गुरुवार की सिर्फ रात में ही फर्स्ट डे शो के लिए फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए $5000 यानी कि 4.16 लाख रुपए की कमाई कर ली। 30 नवंबर को फिल्म एनिमल यूएस में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का पहला शो 6:30 बजे से शुरू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म एनिमल यूएस में 888 स्क्रीन पर रिलीज की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉन्च हुआ मेरा आगरा ऐप। टूरिस्ट के साथ स्थानीय लोगों को भी मिलेगी काफी मदद। जी हां दोस्तों, आगरा में एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है जिसकी मदद से न केवल आगरा शहर वासियों को बल्कि देश और विदेश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को भी मदद मिलेगी। आगरा वासियों और पर्यटकों की सुविधा से जोड़ने के लिए मेरा आगरा ऐप लॉन्च किया गया है। मंडल आयुक्त आगरा ऋतु माहेश्वरी ने शुक्रवार को मेरा आगरा ऐप लॉन्च किया। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस ऐप के कार्यक्रम के दौरान आगरा महापौर हेमलता दिवाकर, जिलाधिकारी आगरा नवनीत सिंह चहल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दोस्तों इस ऐप को आगरावासी अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग में ला सकेंगे। वहीं इस मोबाइल ऐप के जरिए हाउस टैक्सी, सिविल टैक्स, वाटर टैक्स, गंदगी सहित अन्य विषयों को लेकर पूरी जानकारी इस पर उपलब्ध रहेगी।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 187 अंक की गिरावट के साथ 65,737 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 33 अंक गिरा। एसबीआई लाइफ टॉप गेनर और स्टेट बैंक टॉप लूजर रहा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 187 अंकों की गिरावट के साथ 65,794 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 33 अंकों की गिरावट रही। यह 19,731 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। एनएसई के सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 1.31%, प्राइवेट बैंक 1.30% और पीएसयू बैंक सेक्टर 2.39% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एसबीआई लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक और ओएनजीसी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 61,000 पर पहुंचा सोना, चांदी भी 73,000 के पार निकली। कैरेट के हिसाब से देख लीजिए दाम। जी हां दोस्तों, आज यानी कि शुक्रवार को सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 473 रुपए बढ़कर 60,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत आज 355 रुपए चढ़कर 73,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग के बीच लादेन का खत हुआ वायरल। 21 साल पहले लिखा था, इजराइल का साथ देने की कीमत ईसाइयों के खून से चुकाएगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच आतंकी ओसामा बिन लादेन का 21 साल पुराना एक लेटर अमेरिका में टिकटॉक पर वायरल हो रहा है। यह लेटर गार्जियन अखबार की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। इसमें लिखा है कि इजराइल का साथ देने की कीमत अमेरिका ईसाइयों के खून से चुकाएगा। विवाद होने पर गार्जियन ने वेबसाइट से यह लेटर डिलीट कर दिया। अमेरिकी सांसद जोश गोथीमर ने टिकटॉक को बैन करने की मांग की। अमेरिका में 2001 में आतंकी हमला हुआ था। ओसामा ने यह लेटर 2002 में लिखा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस साल टेस्ला को दुगना कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेगा भारत। पिछले साल 8.3 करोड़ के कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए थे टेस्ला फैक्ट्री विजिट में, बोले पीयूष गोयल। जी हां दोस्तों, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने टेस्ला फैक्ट्री की रीसेट विजिट में कहा है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल EV का इंपोर्ट मार्केट और मैन्युफैक्चरर बनने के लिए तैयार है। पिछले साल टेस्ला ने भारत से लगभग $1 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट किए। इस साल यह लगभग दुगना यानी कि $1.9 बिलियन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो देश के इलेक्ट्रिक ऑटो इकोसिस्टम के एक्सपेंशन में मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग करने और ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी तारीफ की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत देश के पहले गृह मंत्री का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।